अभी तो यार लव बबर्स সো গাতো টু মাই ইউটিউব চ্যানেল আপনি কেমন আছে আমি খুব ভালো আছি ওকে पहले ये बताओ कि आप नीट की तैयारी कर क्यों रहे थे 10th के बाद आपके 10th में क्या यू कैन फॉलो बिल्कुल बिल्कुल गो फॉलो माय मॉम लिटरली नाइस तुम भी एक ऐसे टेकी हो जिसको पता नहीं है कि वीकेंड्स पे क्या करना है बिकॉज ऑल योर फ्रेंड्स आर एंजॉयिंग यू कैन गो दीपक और मैं भी ऐसे ही कॉन्फ्रेंस में मिले थे या हम लोग मोंगो डे इवेंट में मिले थे लास्ट ईयर सितंबर ना तो काफ़ी मज़ेदार थी यार कॉलेज लाइफ लाइक इफ़ यू आर इन एनी काइंड ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेज तुम्हारी कॉलेज लाइफ बहुत अच्छी रहेगी बेस वाज अराउंड तो मैंने सोचा कि सबसे बात करके ऐसा लगा घर पे कि वापस एक बार वो ब्लू ग्रीन रेड कलर से अच्छा। वो एक्चुअली 2 साल कोविड थी तो उसी में कट गई वेल्स फार्गो में निकल में हाँ डीएसए प्लस कुछ UPS के क्वेश्चंस पूछे गए थे वेरी नॉमिनल सिस्टम डिज़ाइन के क्वेश्चंस भी पूछे गए थे हम लोग अभी रिएक्ट जेस को फ्रंट एंड यार थोड़ी लेट से ही उठती हूँ मैं अराउंड वापस आके आई गो टू जिम which is specifically for the women not I'm trying my best to give back to the society दीपक को फॉलो करो यार ये काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हैं सुबह सुबह उठ के आए हैं या मुझे संगीता की वजह से आज उठना पड़ा मैसेज एज एन यार मैं तो ये कहूँगी कि Hello guys, right now I am at the beautiful city of Hyderabad. So today our guest is very special. So अपने गेस्ट का स्वागत करते हैं अपने चैनल पे. So गातो टू माय यूट्यूब चैनल আপনি কেমন আছে আমি খুব ভালো আছি ওকে So basically this is Bengali. Hey hi everyone hi Deepak thanks for coming here and joining me on this morning Yeah. So she has a very special journey. Like she prepared for NEET for 3 years, and now she is working as a software engineer in Hyderabad. So can you please introduce yourself? Sure. Thanks, Deepak, for giving me this opportunity. Hey, hi, everyone. I'm Sanketa, and currently I'm working as a full-stack developer at Wells Fargo. So can you please tell about your schooling life and your family and all? Sure. So, my schooling life, I have been in ICC for till class 10, and then 11th and 12th I've done from CBSE board. So I took biology. 10th with ICSE board, जी जी and 11th 12th आपने CBSE से किया. Okay. तो फिर 11th 12th में क्या आपने कुछ JEE आपने नीट की प्रिपरेशन करी थी ना? जी मैंने नीट की प्रिपरेशन करी तो you took थी some coaching classes. जी मैंने आकाश में कोचिंग लिया तो था बाकायदा आकाश में नीट की तैयारी करी थी. जी जी इट्स जी ग्रेट थिंग. तो अभी काफ़ी हम लोग जानेंगे कि कैसे एक नीट की तैयारी करने वाला स्टूडेंट कैसे आज एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है. जी तो बिल्कुल थोड़ा सा बताओ कि 11th 12th में कैसे नीट के लिए कैसे पढ़ा था, फिर ये ट्रांजिशन कैसे हुआ, सब कुछ बताओ. लाइक तो आप जरा ये बताओ जैसे कि आप 11th 12th में नीट की तैयारी कर रहे थे तो पहले ये बताओ कि आप नीट की तैयारी कर क्यों रहे थे. 10th के बाद आपके 10th में क्या परसेंटेज थे. जनरली ऐसा देखा जाए कि 10th में जो टॉपर होते हैं वो मैथ की तरफ जाते हैं, जो थोड़ा सा मैथ जिनका अच्छा नहीं होता वो नीट की तरफ जाते हैं. तो आपका क्या सीन था? तो ऐसा रैंकिंग वाइज तो कुछ नहीं था हाँ। मेरे दिमाग में. उस टाइम पे 10th में मेरे ICSE में 94.2 आए थे और उसके बाद ऐसे इन्फ्लुएंस होता है फिर सारे फ्रेंड्स लोग कर रहे थे फिर मेरे को भी ऐसा मन था अंदर से कि क्या कहते हैं कि नीट के लिए पढ़ते हैं हाँ। एक डॉक्टर लगेगा अपने नाम के आगे तो उस nice. टाइम पे यार उतना दिमाग में नहीं होता है कि ये करना है, इतना एम्बिशन वगैरह नहीं था बट हाँ था कि थोड़ा मेहनत करेंगे कुछ करेंगे Okay, लाइफ okay. में तो आपके फैमिली का भी थोड़ा इन्फ्लुएंस था क्या? थोड़ा फैमिली के बारे में बताओ अपने. बिल्कुल बिल्कुल लाइक योर पेरेंट्स मेरे सिबलिंग्स. पेरेंट्स बिल्कुल तो मेरे पेरेंट्स ने हमेशा मुझे बहुत सपोर्ट किया है. उन्होंने ऐसे 9th-10th में पूछा था कि तुम्हें क्या करना है तो हाँ। ऐसे उस टाइम पे सबसे ज़्यादा ऐसे लगा था कि मतलब MBBS परस्यू करते हैं सब लोग पढ़ रहे हैं आकाश के लिए. हमारे दुर्गापुर में काफ़ी अच्छे हाँ। कोचिंग क्लासेस थे उस टाइम पे तो मुझे ऐसा लगा कि ये चीज़ परस्यू करना चाहिए एंड आई विल बी हैप्पी विद दैट. ओके. सो मेहनत करूँगी ऐसा कुछ लगा था. सो 12th में तुम्हारे कितने परसेंटेज थे? 12th में मेरे 89.2 आए थे. ओके. देन 12th में क्या रहा था नीट के एग्जाम में? 12th के नीट के एग्ज़ाम में मेरा उतना अच्छा रैंक नहीं था. अच्छा. तो मैंने सोचा कि सबसे बात करके ऐसा लगा घर पे कि वापस एक बार रिपीट करके देखते हैं. हाँ। तो नेक्स्ट टाइम मैंने दोनों के लिए प्रिपेयर किया एंड दोनों के लिए इन द सेंस नीट और JEE मेंस दोनों के लिए मैंने बट प्रिपेयर किया बट फोकस मेरा नीट पे था. नीट पे था. बिल्कुल। अच्छा. तो अगेन आकाश ज्वाइन किया तुमने? नहीं मैंने सेल्फ स्टडी. सेल्फ स्टडी किया. Okay. आकाश में 11th-12th में जितने नोट्स बनाए थे वो ब्लू ग्रीन रेड कलर से अच्छा. वो एक्चुअली मैंने
अपने रिपीटर में पढ़ा। सो फिर ड्रॉप लेने के बाद फिर NIT दुर्गापुर में एडमिशन लिया। जी, तो NIT फिर दुर्गापुर। वो कैसे हुआ था, मतलब क्या जो लाइक नीट की प्रिपरेशन कर रही थी तो फिर कैसे NIT दुर्गापुर में एडमिशन लिया? हमारा जब JEE मेंस का रैंक आया था, हमारे टाइम पे 2 JEE मेंस होते थे, तो जब सेकंड वाली की रैंक आई तो मेरा काफ़ी अच्छा रैंक था। अच्छा। उस टाइम पे परसेंटाइल में आता था। सो आफ्टर दैट जब कॉलेजेस भरे तो लगा कि नहीं, NIT दुर्गापुर में, मतलब एक्चुअली मेरे घर के बहुत पास है, अच्छा। प्लस पेरेंट्स का भी काफ़ी सपोर्ट था कि तुम अच्छा। पढ़ो इंजीनियरिंग एंड इट्स अ गुड कोर्स। फिर कंप्यूटर साइंस भी मिल रहा था, विच इज़ द टॉप ब्रांच है, सो फिर इसीलिए लगा कि कर लेते हैं। So now we will talk about college life in NIT Durgapur. So first, let's in the background. So when you joined NIT Durgapur? So I joined NIT Durgapur in 2019. I passed out in 2023. Okay. So tell your college life. So college life was एक तो यार 2 साल कोविड थी तो उसी में कट गई, और इनिशियल में कॉलेज लाइफ वाज काफ़ी हैपनिंग। मेरे बहुत सारे अच्छे फ्रेंड्स बने एंड काफ़ी सोसाइटीज़ में भी मैंने पार्ट लिया था, एंड कल्चरल एक्टिविटीज़ में मैं ज़्यादातर पार्टिसिपेट करती थी। कंटेंट राइटिंग करती थी मैं अपने कॉलेज में। कंटेंट राइटिंग थोड़ा सा एक्सप्लेन करोगी तुम? हाँ, तो बेसिकली हमारे क्लब की सोसाइटी, हमारे कॉलेज में एक सोसाइटी थी स्पिकमा के NIT दुर्गापुर करके। आई एम श्योर बहुत सारे कॉलेजेस में इनके चैप्टर्स हैं, तो मैं वहाँ पे उनके कंटेंट, उनका जितना भी पोस्टर्स वगैरह आते थे या फिर डिफरेंट हमारे डेज़ होते थे जो हम इम्पोर्टेंट डे सेलिब्रेट करते हैं, उसमें मैं कंटेंट राइटिंग का काम करती थी। फिर वी हैड सर्टेन फेस्ट ऑल्सो, सो उसमें मैं एंकरिंग वगैरह करती थी। तो काफ़ी मज़ेदार थी यार कॉलेज लाइफ। लाइक इफ़ यू आर इन एनी काइंड ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेज, तुम्हारी कॉलेज लाइफ बहुत अच्छी रहेगी। Yeah, sure. So when you started preparing for placement? सो प्लेसमेंट्स के लिए हमारे तो जब कोविड चल रहे थे तभी वी स्टार्टेड हैविंग इंटरव्यूज़ फॉर आवर इंटर्नशिप्स सेकेंड ईयर के एंड में। इंटर्नशिप का ड्यूरेशन थर्ड ईयर का एंड होता था, बट अराउंड अगस्त लाइक अराउंड 2021 अगस्त मुझे वेल्स फार्गो से कैंपस प्लेसमेंट मिली थी। प्लेसमेंट इन द सेंस, तो तुमने इंटर्नशिप करी थी क्या? जी बिल्कुल। मैंने मैंने वेल्स फार्गो में ही पहले इंटर्नशिप करी थी। थर्ड ईयर के एंड में? जी, थर्ड ईयर के एंड में। उससे पहले मैंने सेकेंड ईयर के एंड में सुपरसेट बैंगलोर में भी इंटर्नशिप करा था, जो मेरा ऑफ कैंपस प्लेसमेंट था, मतलब इंटर्नशिप थी। ओके। तो बैंगलोर में ऑन साइट इंटर्नशिप थी कि ऑनलाइन इंटर्नशिप थी? सो सुपरसेट वाली इंटर्नशिप मेरी ऑनलाइन थी। ओके, ऑनलाइन थी। सो इंटर्नशिप में क्या इंटर्नशिप में DSA वगैरह पूछते हैं, कैसे शॉर्टलिस्ट कैसे करते हैं स्टूडेंट्स को? वेल्स फार्गो में बहुत ही कम DSA पूछा था, क्योंकि सेकेंड ईयर के एंड में बच्चों को उतना नॉलेज नहीं होता था उस टाइम पे। मेनली मेरे कुछ क्लाउड सर्टिफिकेशंस थे, उनके बारे में पूछा था। मेरी प्रीवियस इंटर्नशिप्स या सोसाइटीज़ या मेरे को करिकुलर एक्टिविटीज़ के बारे में भी उन्होंने पूछा था। टेक्निकल में हाँ DSA प्लस कुछ ऊप्स के क्वेश्चंस पूछे गए थे। वेरी नॉमिनल सिस्टम डिज़ाइन के क्वेश्चंस भी पूछे गए थे। सो DSA बेसिकली तुमने कब से प्रिपेयर करना शुरू किया था? सेकंड ईयर के एंड से कब से? सो DSA के लिए हमारा थर्ड सेमेस्टर में कोर्स था, डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम्स करके, तो तभी से स्टार्ट किया था। एंड फिर वेरियस यूट्यूब चैनल्स देखना स्टार्ट किया कि यार इंटर्नशिप्स के लिए ये सब ज़रूरी होते हैं। तो एनी यूट्यूब चैनल यू कैन सजेस्ट टू ऑडियंस? अभी तो यार लव बबर सर तो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और बहुत सारे मैंने निशान के भी वीडियोस काफ़ी सारे देखे थे उस टाइम पे। सो ओजीज। सो वेल्स फार्गो में ये PPO लग गई थी, बट तुमने बताया कि तुमने 6 मंथ की इंटर्नशिप करी थी फिर कॉलेज इंटर्नशिप के बाद भी, तो ये क्या था? तो 2 मंथ्स इंटर्नशिप जो मैंने 2022 में किया था, उसके बाद दे ऑफर्ड अ 6 मंथ्स इंटर्नशिप फ्रॉम जनवरी 2023 टू जुलाई 2023। जो मैंने लाइक वो ऑप्शनल थी मोस्ट लोगों के लिए, बट मैंने वो ऑप्ट आउट किया था। तो मैं या सो वेल्स फार्गो में जब कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर एज ए फ्रेशर ज्वाइन करता है तो उसकी सैलरी रेंज क्या रहती है? तो हमारे टाइम पे बेस वाज अराउंड 15-16 LPA एंड अबव 20-22 ही रहती है तुम्हारा CTC करके। टेकिंग ESOPs एंड ऑल? नो, ESOPs तो हमारे यहाँ पे नहीं मिलती है, बट CTC लेके अबव 20 ही मिलता है। बोनस एंड ऑल, या आई एम नॉट ब्रेकिंग डाउन द सैलरी, बट अबव 20 ही आती है। ओके, नाइस।
सो तुमको वेल्स फार्गो में काम करते हुए 1 ईयर होने जा रहे हैं ना अप्रॉक्स? बिल्कुल बिल्कुल. सो थोड़ा सा बताओ कि वेल्स फार्गो में कैसा कल्चर है, लाइक ये क्या वेल्स फार्गो क्या करती है? So Wells is अभी तो यार fourth leading bank है in the हाँ. world. It's mostly into the fintech sector. ओके. जैसे कि प्रोडक्ट होता है, सर्विसेज होते हैं. Wells is in fintech. और मेरा काम जनरली एज इट्स वेरी सिमिलर टू एज SD1 इन एनी अदर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी. ओके ओके. सो तुम क्या फ्रंट एंड पे काम करती हो, बैक एंड पे व्हाट? अभी तो फुल स्टैक पे, मेरी टीम फुल स्टैक पे काम करती है. ओके ओके. एंड आई एम आल्सो वर्किंग ऑन द सेम. ओके देन क्या तुम बताओ कि फ्रंट एंड और बैक एंड में क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज करती हो? स्पेसिफिकली ऐसे डिफरेंट टीम्स में डिफरेंट टेक्नोलॉजीज यूज हो सकते हैं, जैसे कि इन एनी अदर कंपनी. बट हमारे यहाँ पे हम लोग अभी React.js फॉर फ्रंट एंड एंड बैक एंड के लिए जावा यूज कर रहे हैं. जावा, स्प्रिंग बोट. जी. तो तुम्हारा काम किस पे रहता ज़्यादा, फ्रंट एंड पे कि बैक एंड पे? तुम किस पे ज़्यादा काम करती हो? मैं फुल स्टैक हूँ तो मोटा मोटी सेम काम पे होता है. अच्छा अच्छा. मतलब जिसमें रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग वो अलॉट कर देते हैं टास्क. हाँ बिल्कुल. ओके ओके. सो व्हाट इज योर डे टू डे लाइफ? सो डे टू डे लाइफ यार थोड़ी लेट से ही उठती हूँ मैं, अराउंड 9:30 10 o'clock. फिर ऑफिस जाना होता है, फिर वापस आके आई गो टू जिम. दैट इज़ काइंड ऑफ अनदर हॉबी फॉर मी. मतलब मैं बहुत ज़्यादा सीरियसली लेती हूँ उसको. एंड देन उसके बाद चलता रहता है यार, कभी कभी कुकिंग कर लेती हूँ. एंड देन कभी कभी दोस्तों के साथ हैंग आउट कर लिया. इट्स गुड. ओके ओके. Then like you told something like women in cloud native. What is this? So me and Nancy, we have started this community which is specifically for the women, not restricted to though. So women in cloud native में हम लोग we try to spread awareness about cloud and mostly मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा आगे जाके after 4-5 years of experience मैंने ये trend notice किया है कि mostly women shift to non टेक्निकल रोल्स या फिर दे गो फॉर लो कोडिंग नो कोडिंग. तो इसीलिए हमने ये ट्राई करना स्टार्ट किया है कि वी स्प्रेड द अवेयरनेस अबाउट क्लाउड अमंग द पीपल सो दैट मोर ऑफ वुमेन कैन गेट इनटू क्लाउड. और अ लॉट ऑफ वुमेन आर एक्चुअली प्लानिंग टू स्विच देयर करियर टू क्लाउड, या फिर they are at some point where they can help the others learning about cloud certifications, about how cloud can help us help businesses grow. So इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग बात करते हैं. So great, you are doing the great thing for the society. I'm trying my best to give back to the So society. I will give the description of the Women Cloud Native Instagram page link, so you can check out that link. Sure guys, go and if you're a girl, it's an added extra point for you. Go follow us. We do podcasts and we try to make you aware of how you can do various certifications and all in cloud. Go ahead for it. So weekends वगैरह पे क्या करती हो तुम? वीकेंड पे सैटरडेज पे मोस्टली आई डू अटेंड अ लॉट ऑफ कॉन्फ्रेंसेस. दीपक और मैं भी ऐसे ही कॉन्फ्रेंस में मिले थे. या हम लोग MongoDB इवेंट में मिले थे लास्ट ईयर सितंबर और अक्टूबर आई थिंक 2023. जी. सो लास्ट 6 मंथ से मैं प्लान कर रहा था पॉडकास्ट का, बट टाइम सिंक नहीं हो पा रहा था. सो आज काफ़ी मुश्किल से संगीता को मैं पकड़ के लाया हूँ. बिल्कुल बिल्कुल. थैंक्स फॉर हैविंग मी वंस अगेन. तो ऐसे वेरियस इवेंट्स हैदराबाद में होते रहते हैं. यू कैन गो टू meetups.com. और अगर तुम भी एक ऐसे टेकी हो जिसको पता नहीं है कि वीकेंड्स पे क्या करना है बिकॉज ऑल योर फ्रेंड्स आर एंजॉइंग, यू कैन गो अटेंड दीज काइंड ऑफ वर्कशॉप्स, मीटअप्स, सो दैट यू कैन गेट टू नो पीपल एंड नेटवर्क विद देम. और अगर तुम्हारा किसी पर्टिकुलर एरिया ऑफ टेक में इंटरेस्ट है तो तुम उस पर भी जाके फॉलो कर सकते हो. स्पेसिफिकली मेरा साइबर सिक्योरिटी में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो मैं नल हैदराबाद के चैप्टर में इन्वॉल्व हूँ. तो या सी यू देयर. या सो वीकेंड पे आओ आप लोग, मीटअप ज्वाइन करो. मे बी समडे वी विल मीट टुगेदर, यू गाइज एंड वी. सो वीकेंड पे मिलते हैं कभी किसी दिन. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट लाइफ ऑफ ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन हैदराबाद. सो बिफोर दैट फर्स्ट लेट्स चेंज द बैकग्राउंड. सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस लाइफ ऑफ ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन हैदराबाद. सो लाइक तुम बेंगलोर में भी रही हो ना? जी. तो बेंगलोर वर्सेस हैदराबाद तुम्हें क्या बेटर लगता है? एक्सपेंसेस के मामले में यार इट्स वेरी क्लोज. लाइक बैंगलोर और हैदराबाद में कुछ ज़्यादा खर्चे वर्चे का डिफरेंस है नहीं. द ओनली थिंग इज़ बैंगलोर में मुझे ऐसा लगता है कि ऑफिसेस बहुत ज़्यादा सिक्लूडेड होते हैं, कि कुछ कोरमंगला में होती है, कुछ इंदिरा नगर, देन ऑल ऑफ दैट. बट यहाँ पे एवरीथिंग इज़ अराउंड साइबराबाद. तो अगर आप हैदराबाद में आपके ऑफिस के क्लोज रह रहे हो तो आपका ट्रैवलिंग कॉस्ट काफ़ी बच जाता है. और बैंगलोर की ट्रैफिक तो बहुत फेमस है, यहाँ उतनी भी नहीं होती है. इट्स अ मूविंग ट्रैफिक इन हैदराबाद. बिल्कुल बिल्कुल.
सो यहाँ पे तुम्हारे क्या एक्सपेंसेस जा रहे हैं अभी? तो एक्सपेंसेस बता सकते अभी तो मोस्टली फ्लैट पे सबसे ज़्यादा खर्चा होता बताओ, है। सब कुछ बताओ, फ्लैट्स वगैरह हम, सो दैट थोड़ा आइडिया लग सके ऑडियंस बिल्कुल बिल्कुल। तो इफ़ यू आर लिविंग इन अ डिसेंट सोसाइटी जहाँ पे आपका जिम, स्विमिंग पूल सब कुछ है, तो यू कैन ईजिली एक्सपेक्ट फ्रॉम 16 to 20 या फिर इवन अबव 20 पर Okay. पर्सन। ओके और अगर आप पीजीज में रह रहे हो तो मेरा जैसे 10-12 हज़ार का पीजी था बिफोर कमिंग इनटू द सोसाइटी, तो या दैट्स प्रीटी मच इट। ओके ओके। तो वेल्स फार्गो में खाना मतलब ऑफिस की तरफ से मिलता है क्या, फूड वगैरह? ऑफिस के हमारे फूड सब्सिडाइज्ड होते हैं बट इट्स Okay. नॉट फ्री। ओके ओके। तो खाना वगैरह खुद ही बनाती हो लाइक लगर? अभी तो यार कुक रखा हुआ है हमने। रखा हुआ है। हाँ, बट हाँ कभी कभी मन करता है तो जैसे कुछ खास ऐसे खाने का मन करा तो Okay. बना लिया देख So you के। like cooking? मोस्टली यस, माय मॉम इज अ शेफ। Oh, literally? या उनका यूट्यूब भी है, सो अब पता ना, मॉम का ही चैनल था ना, देख डिस्क्रिप्शन में, यू कैन फॉलो। बिल्कुल बिल्कुल गो फॉलो माय मॉम। लिटरली नाइस। सो क्या खाना बनाना तुम्हें सबसे ज़्यादा पसंद है? जनरली तो यार कॉलेज के बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैगी बन जाती है, ओके। तो अब वो केटल से हम लोग कढ़ाई पे शिफ्ट कर चुके हैं मैगी के लिए। और बाकी जनरली आई स्पेशलाइज इन चिकन, या फिर मैं बंगाली हूँ तो मैं काफ़ी ज़्यादा फिश भी पसंद करती हूँ। एंड नॉर्मली ब्रेकफास्ट हम लोग बना लेते हैं। सो लाइक तुम प्रोडक्ट बेस्ड एमएनसी में जॉब कर रही हो फिनटेक में, सो लाइक सबका ड्रीम होता है प्रोडक्ट बेस्ड एमएनसी में जॉब करने का, जो भी कॉलेज में अभी पढ़ रहा है, तो उनको क्या टिप्स देना चाहोगी लाइक दे कैन गेट जॉब लाइक दिस? अगर आप लोगों को स्पेसिफिकली कोडिंग में जॉब चाहिए तो आई विल से कि जितना जल्दी हो सके डीएसए पढ़ लो। और डीएसए के साथ साथ आजकल लोग सिस्टम डिज़ाइन या मशीन राउंड भी करा रहे हैं, तो वो भी करना स्टार्ट कर दो एटलीस्ट, ताकि तुमको अपने बेसिक्स पता हो। एंड कंप्यूटर्स के बारे में अगर इंटरेस्टेड हो देन इट शुड नॉट बी अ वेरी डिफ़िकल्ट जॉब फॉर यू। बट येस अगेन जैसे जैसे सब कुछ इवन AI हैज़ कम इनटू द पिक्चर नाउ, तो चीज़ें थोड़ी सी डिफ़िकल्ट ज़रूर हो जाएंगी, बट आई थिंक इफ़ यू आर डेडिकेटेड इनफ एंड अपना डीएसए अपना जितने भी कंप्यूटर के कोर्सेज होते हैं वो सब तुम लोग काफ़ी शिद्दत से कर रहे हो, तो इट्स नॉट गोना बी अ प्रॉब्लम। सो इन योर लाइफ टिल डेट काफ़ी चैलेंजेस आए होंगे, काफ़ी प्रॉब्लम फेस करी होगी तुमने, सो तुमने काफ़ी एक्सपीरियंस लिया होगा इन सब चीज़ों से, तो एनी मैसेज जो तुम देना चाहोगे ऑडियंस को? मैसेज एज एन यार मैं तो ये कहूँगी कि चेंज इज़ दी ओनली कांस्टेंट। तो Yeah. लाइफ में ऐसे बहुत सारी चेंजेस आती रहेंगी, जो तुमने प्लान करा हुआ है या फिर जो तुम डिज़ायर करते हो, मे बी यू विल नॉट एंड देयर, बट you should always be okay to do the best in whatever circumstances you are put in. मतलब I know कि it's easier said than done, but I would always tell you कि be motivated in life, try to find out your goal and work towards it, because ultimately you got to take care of yourself in life. ओके देन मैं संगीता का लिंक्डइन लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा एंड इंस्टाग्राम लिंक आल्सो, सो यू कैन चेक आउट एंड फॉलो हर एंड या। और आपके कोई भी क्वेश्चंस हो रिगार्डिंग टेक, रिगार्डिंग क्लाउड, या फिर आपको कुछ शेयर करना हो, कुछ आइडियाज़ हो, तो आई एम ऑलवेज अप फॉर इट। या तो प्लीज चेक आउट द लिंक्डइन लिंक एंड ऑल। सो थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग ऑल द टाइम। थैंक्स दीपक फॉर टेकिंग आउट योर टाइम। दीपक को फॉलो करो यार, ये काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हैं, सुबह सुबह उठ के आए हैं। या मुझे संगीता की वजह से आज उठना पड़ा सुबह 5 बजे। So follow him, do give him a like, share and subscribe to his channel and keep watching.